गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम हंसलाल सर। मैं आपको आज इस वीडियो में भाषा के बारे में पढ़ाएंगे, बताएंगे। आज हम जानेंगे भाषा होता क्या है, भाषा हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलते हैं भाषा। देखिए, जो हम बोल रहे हैं, अपनी भाषाओं को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, यही होता है भाषा। जो माध्यम होता है वही होता है भाषा। ईश्वर ने, भगवान ने तो बनाया है हम सभी प्राणियों को और लोगों को भी बनाया है, लेकिन सबसे अगर बुद्धिजीवी कोई प्राणी है तो वह है मानव। मानव को भगवान ने बहुत ही बुद्धिजीवी बनाया है। हम लोग जितना अच्छे से भाषा का यूज करते हैं, शायद कोई प्राणी करता हो ऐसा। जानवर तो बहुत है, जीव तो बहुत है, प्राणी तो बहुत है, लेकिन जितना हम लोग अच्छे से भाषा का यूज कर पाते हैं, अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचा लेते हैं, उनकी भावनाओं को हम लोग समझ लेते हैं, वही होता है माध्यम। जो होता है भाषा, वही जो माध्यम होता है उसी को बोलते हैं भाषा। भाषा के द्वारा ही हम अपने आदान प्रदान, अपने भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उनके भावनाओं को समझते हैं। ये होता है भाषा। भाषा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा के बगैर हमारा जो जीवन होता है, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना, एकदम पशु के समान है। अगर हम लोगों को भाषा की जानकारी न हो तो शायद ही हम एक दूसरे की भाषाओं को समझ पाए, भावनाओं को समझ पाए, उनके दुख दर्द को समझ पाए, अपने दुख को भी बता पाए। तो सुख दुख में अगर हम लोग एक दूसरे का सहयोगी हैं, साथी हैं, उसमें भाषा का बहुत ही बड़ा रोल है। अगर भाषा अगर हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आता तो शायद हम लोग कहते हैं क्या कह रहा है इंसान। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको जो भाषा आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता, अगर उसी भाषा में कोई इंसान अगर आपसे कुछ बोले तो आपको लगता है ना, भैंस के आगे बीन बजाना। आपने सुना होगा, भैंस के आगे बीन बजाना। अगला इंसान क्या कह रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हम आंसर दे पाएंगे? उनकी भावनाओं को समझ पा रहे हैं? हमारी भावनाओं, हम भी जो भी बोलेंगे अपनी भाषाओं में, वो भी नहीं समझ पाएगा। इसलिए भाषाओं का, जो भाषा का हमारे जीवन में उपयोग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। जो माध्यम है हमारे आदान प्रदान का, वो होता है भाषा। भाषा से ही सब कुछ संभव है। भाषा हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखते हैं भाषा के जो टाइप्स होते हैं। भाषा के टाइप्स होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। भाषा के प्रकार। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। पहला देखते हैं मौखिक। इसके अंतर्गत हम अपनी भावनाओं को मौखिक, मतलब जिसको बोलते हैं ना, मतलब मुख से द्वारा, मतलब मौखिक बोल करके हम लोग एक दूसरे के भावनाओं को समझते हैं, आदान प्रदान करते हैं। मतलब मौखिक भाषा बोल करके हम किसी भी चीज को बोलकर, सुनकर, जैसे वो स्पीच जो भाषा वगैरह हम लोग देते हैं, जैसे हम आपको टीच कर रहे, पढ़ा रहे हैं, ये क्या हुआ? मौखिक भाषा में। बीच में हमने लिखित भाषा का भी यूज कर रहे हैं, लेकिन जो हम बोल रहे हैं एक किस भाषा में? मौखिक। किसके अंतर्गत आएगा? मौखिक। स्पीच हुआ, भाषा वगैरह आप लोग सुनते हैं, देखते हैं, तो ये क्या हुआ? मौखिक। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएगा? मौखिक भाषा। दूसरा होता है लिखित। क्या होता है? लिखित। लिखित भाषा। लिखित भाषा ऐसा भाषा होता है जो हम लोग लिख कर व्यक्त करते हैं, जिसको बोलते हैं लिख कर। जैसे आप देखेंगे बुक वगैरह में क्वेश्चन कोई भी पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका आंसर लिख कर दे देते हैं। जैसे अगर आप क्वेश्चन वगैरह आपकी बुक में दिया है तो आप उसको क्या करते हैं? पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसका क्या करते हैं? आंसर लिख देते हैं। लिखते हैं नहीं? तो वही भाषा हो गई आपकी लिखित। ऐसी भाषा जो हम लोग लिख करके प्रकट करें। आप जो भी पूछे, सामने वाला खुद भी पूछे, उसका हम आंसर लिख कर दे, वो हो गया आपका लिखित भाषा। ठीक है। तीसरा आ गया आपका सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, यह भाषा जो होता है संकेत के द्वारा, मतलब इशारों से काम होता है। जैसे छोटे बच्चे, जानते हैं आप लोग जो घर पर रहते होंगे, तो आपके दोस्त भी घर पर आते होंगे, तो आप अगर मम्मी पापा आपके घर पर हैं तो शायद ही वो जो बच्चा आपका दोस्त है, शायद ही वो करीब आकर के आपको बुलाए, चलो चलते हैं खेलने के लिए। वो क्या करता है? इशारे से काम करता है। आपका नाम धीरे से ले लेगा और उसके बाद इशारा करेगा कि आप आइए। क्या करेंगे? आप आइए, चले चलते हैं खेलने के लिए। तो ऐसा मतलब सांकेतिक भाषा का यूज करता है। सांकेतिक भाषा का यूज करके वह क्या करता है? आपको लेकर चला जाता है, क्योंकि उसके मम्मी पापा के डर से आप क्या करते हैं? सांकेतिक भाषा का यूज करते हैं, क्योंकि पास में तो जाएंगे नहीं।
डर बस, क्योंकि भाई सांकेतिक भाषा का यूज करेंगे कोई जानेगा भी नहीं, हमारा काम भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सांकेतिक भाषा। संकेत के माध्यम से हम लोग देखेंगे, कभी कभी टीचर भी या आप भी यूज करते हैं सर, मैं आई कम इन सर, ऐसे कर देते हैं। अगर नहीं भी बोलेंगे तो हम ये समझ जाते हैं कि बच्चा कह आने के लिए, हम भी कहेंगे गो आउट, तो ऐसे कहेंगे तो अगर इशारा कर देते हैं तो आप समझ जाते हैं लग रहा है सर कह रहे हैं बात करने के लिए। तो सांकेतिक भाषा का यूज जहां पर हम लोग बोलने के साथ साथ या ना बोले, कुछ इशारों से काम चल जाए, समझ जाए, वो सामने वाला समझ जाए, हम भी उनकी भावनाओं को समझ जाए, हमारे भी भाषाओं को समझ ले। सांकेतिक मतलब इशारों के द्वारा, संकेत के द्वारा, ऐसी भाषा जो संकेत के माध्यम से हमको समझ लें, उनकी भाषाओं को जान लें, वही होता है सांकेतिक भाषा। इसमें बोला और लिखा नहीं जाता, इसमें ओनली संकेत किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज देखेंगे आप, बोलेंगे, पढ़ाएंगे तो उसके साथ मूवमेंट करते रहते हैं, संकेत देते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वही होता है हमारा सांकेतिक भाषा। अब देखेंगे किसी भी भाषा को, अब हम जानते हैं व्याकरण होता क्या है। किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना लिखना ये कौन सिखाता है? व्याकरण। कोई भी भाषा हो आपका, हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत, कोई भी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा को अगर हमको शुद्ध लिखना पढ़ना अगर आएगा तो कौन सिखाएगा? व्याकरण। व्याकरण जो सिखाता है किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना और लिखना। अगर व्याकरण की जानकारी नहीं रहेगा तो शायद ही हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोल पाएंगे या फिर पढ़ पाएंगे। किसकी जानकारी होनी चाहिए? व्याकरण की, क्योंकि हर भाषा में होता है व्याकरण। तो व्याकरण की जब तक हमको जानकारी नहीं रहेगा तब तक उस भाषा के बारे में अच्छे से हम नहीं बोल पाएंगे और नहीं सीख पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि व्याकरण का बहुत ही बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमें उस भाषा का सबसे अच्छी तरह से उसको हम बोल पाए और लिख भी पाए शुद्ध। व्याकरण हमको क्या सिखाता है? किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है। ठीक है, तो व्याकरण भी हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट रखता है, समझ में आ गया? जो भी चीजें समझ में ना आए एक बार जरूर आप ग्रुप में शेयर जरूर करें, जो भी कमेंट हो वो जरूर करिएगा। ठीक है, अब व्याकरण के बारे में हमने जान लिया। हमने क्या क्या जाना इस वीडियो में? भाषा होता क्या है, भाषा के टाइप्स होते हैं, और उसके बाद व्याकरण। ठीक है, और उन व्याकरण के अलावा भी और भी जो इसके अंतर्गत जो आएंगे टॉपिक्स वगैरह, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में जो होमवर्क है आपको जो दे रहे हैं उसको आप होमवर्क करके और ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, क्या क्या करेंगे? भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसमें भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार, और तीसरा क्वेश्चन है व्याकरण। व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं। देखिए ये आपके 3 क्वेश्चन से बन रहे हैं, इन तीनों का आंसर आप लोग लिख करके ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।